हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को भाई आज जो है सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है, लेकिन सावन के सोमवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और भगवान शिव जो है आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। और आज का जो हमारा थंबनेल भी है वो यही है कि केवल वही लोग ये वीडियो देखें जिन्हें एलटी भर्ती में एक सीट चाहिए। अब आपको लग रहा होगा यार ऐसा वीडियो में मैडम क्या बताने वाली हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ। पहला पॉइंट है, जो पहला मैं पॉइंट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है मार्कशीट का। आज मैं आपको बाकायदा सिलेक्टेड स्टूडेंट की मार्कशीट दिखाऊंगी सीसीएस यूनिवर्सिटी की, और जो जिस दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं उनका भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो पहला है मार्कशीट का कि मार्कशीट में हमारी इंग्लिश नहीं लिखा है, क्या करें क्या। दूसरा है ओटीआर वाली बात है। और तीसरा पॉइंट है आपका कि बीए में इंग्लिश हमारे पास 2 साल थी, मगर हमने एमए में इंग्लिश से किया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं, तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है प्री और मेंस में क्या मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जीएस जो है में पास होना जरूरी है क्या। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि क्या आपने कभी जो है जीआईसी का कोई एग्जाम दिया है जो रोज आकर ज्ञान बांटने के लिए आ जाती हो। तो मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। और एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आप मेरा बैच कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि रोज के भाई जो है 50 60 70 कॉल्स जो हैं वो आती हैं रोज। अमित शर्मा जी जो हैं वो कॉल्स हर कॉल उठाते हैं, हर एक किसी के बात का जवाब देते हैं। कोई कॉल बैक कॉल नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक भी करते हैं। इवन किसी को अपनी क्वेरी भी सॉल्व करनी होती है तो भी वो बड़े पेशेंटली बात करते हैं। तो बैच कब से स्टार्ट होगा, बैच में क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगी, तो एक एक करके हम लोग जो हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो पॉइंट है, पहले जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं ये बताऊं, वहां से शुरू करूंगी मैं जहां से कि मेरा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वहां से स्टार्ट करूंगी मैं। तो अब मेरा बैच स्टार्ट होगा 29 तारीख में, बैच लॉन्च होगा। जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे तो ऑब्वियसली स्टार्ट भी हो जाएगा। 29 तारीख से हमारा बैच जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है जी। और 29 पे बैच जो है वो लॉन्च हो। ओके, बैच जो है वो दो रहेंगे। कौन कौन से दो रहेंगे, एक रहेगा जो बैच रहेगा विथ पीडीएफ नोट्स, और एक रहेगा हमारा विद हार्ड कॉपी नोट्स। और ये जो है, ये अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो हमारे तो नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस करेंगे और आपको जो है वो मिल जाएंगे। हमारे पास तो सब कुछ है, लिटरेचर, ग्रामर, उसका जो है टेस्ट पेपर, सब कुछ है हमारा। तो सारी चीज़, ग्रामर में भी हमने चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। तो लिटरेचर, ग्रामर और टेस्ट सीरीज सब है हमारे पास। तो विद पीडीएफ नोट्स, विद हार्ड कॉपी नोट। जो पीडीएफ वाला होगा उसमें ये मान के चलिए कि उसकी फीस जो है वो कम होगी। ठीक है, और जो हार्ड कॉपी वाला होगा उसकी फीस ज़्यादा होगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि 1200 1800 3 2000 2500 रुपए का होगा, वो ना पीडीएफ वाला होगा और ना हार्ड कॉपी वाला। अब और एक और इम्पॉर्टेंट बात, भाई मैं चाहती हूँ जैसे टीचर्स से एक उम्मीद की जाती है कि भाई पढ़ाने में अच्छे हों। ऑब्वियसली भाई यूट्यूब वाले तो बस एक वही रह गए हैं। यूट्यूब वाले टीचर्स को डेमो लेने के लिए और उनको जो है उनकी टेस्टिंग चलती रहती है ना। कई बार तो बड़ा अजीब भी लगता है। मैं तो एक ओल्ड स्कूल टीचर हूँ। तो यूट्यूब के टीचर्स जो हैं वो बेचारे अपने आप को यही दिखाने में लगे रहते हैं हम कितने अच्छे हैं। एक लेक्चर, दो लेक्चर, कई जगह पे तो जो बहुत अच्छे वाले टीचर्स हैं ना उन्हें एक दो लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर एक साधारण टीचर को, मीडियोकर टीचर को पढ़ाने के लिए बैच में दे दिया जाता है। ये आप लोगों ने भी देख रखा होगा। तो मैं तो जैसी हूँ भाई, मैं होलसोल इंग्लिश सूत्रा का जो भार है वो दो चार कंधों पे है, दो मेरे पति के। तो भाई बात ये है कि मैं तो जो है डेमो आप लोग 2020 में, मेरे 2020 में
तो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, तब लोगों ने मुझे पे इतना विश्वास करा और पढ़ा मुझसे, और अच्छी खासी hefty फीस भी दी मुझे। हालांकि उस समय भाई इतने इतने लोग थे, उनमें भी मुझे चुना। तो 2020 से लेकर अब 25 तक लोग देखते चले आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा, इतने मेरे चैनल से, मेरे खुद के बैच से इतने ज़्यादा जो है सिलेक्शंस हुए हैं। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे को खुद डुगडुगी बजा के दिखाने की ज़रूरत है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ और कैसा नहीं। बात तो ये, तो लोग टीचर्स से उम्मीद करते हैं, तो ऐसे ही मैं स्टूडेंट से उम्मीद करती हूँ कि भाई मेरे पास जो आए वो आए जिसके अंदर एक करने की लगन हो कि मुझे सीट लेनी है। मुझे स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जिनके अंदर ये लगन हो कि मुझे तो एक सीट चाहिए। ऐसे ना हो कि भाई अगर तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम बुरा मान के बैठ गए, मेरे बारे में मुझको कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हो। अगर तुम मुझे उल्टा सीधा लिख भी दोगे तो मेरे पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बताओ। तुमको अगर सीट मिलती है मुझे उल्टा सीधा लिखने, तो लिख लो, ऐसा नहीं है ना। तो भाई ऐसा है, बहुत ज्यादा टची सेंसिटिव और इस तरीके के या होते हैं मेरे स्टूडेंट, मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ भी जाते हैं और कुछ भी। मुझे स्टूडेंट चाहिए ऐसे जो वाकई जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, जो एक है ऑड्स कितने भी हो मगर हमको तो एक, अब ये वैकेंसी आई है, एक सीट दावेदार अनेक, मगर अपने को एक सीट लेनी है, तो मुझे वो स्टूडेंट चाहिए। ये नहीं चाहिए जो गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बन जा रहा, वो वाले स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए जो गली गली घूम रहे। मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा लूँ, कितना ही अच्छा क्यों नहीं नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, किसी को अगर समझना ही नहीं है तो वो कोई क्या कर लेगा। तो इसीलिए हम क्वालिटी में यकीन रखते हैं, पढ़ाने में, प्रोवाइड करने में, और स्टूडेंट्स में भी हमको क्वालिटी स्टूडेंट और मिलते भी आ रहे हैं। ऊपर वाले की बहुत कृपा है, क्वालिटी स्टूडेंट्स मिलते भी। वो भले ही भाई ऑब्वियसली जो आओ पहले पाओ वाला जिनका सिस्टम रहता है वो 8,000 10,000 5,000 6,000 भर लेते, मेरा है ही नहीं इतना। क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई आप एक खुद सोचो, अगर मैं 5,000 6,000 स्टूडेंट भर लूं तो उनकी क्वेरीज कैसे सॉल्व होंगी। अधिकतर क्वेरीज तो लाइव क्लास में हो जाती हैं, लेकिन अगर उनकी जो है भाई उनको वो फोन करेंगे तो इतना कैसे होगा, और उनकी जो वो ना क्वेरीज सॉल्व ना हो पाए तो वो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। यह इसलिए हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो वाकई में जिनके अंदर एक करने की ललक हो। ऐसे नहीं खुद से प्रश्न पूछो कि हम जो हैं वाकई में तैयार हैं या नहीं है, उसको प्रश्न खुद से पूछना चाहिए कि हर ऑड्स में क्या हम जो है, अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी, हर ऑड्स में क्या हम वो एक सीट लेने के लिए तैयार हैं। तो मुझे तो ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए। बाकी जिनको जहां जाना है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, मेरे पास तो सबसे अच्छे वाले आएंगे। जो मेरे पास आएगा ना वो सबसे अच्छा वाला आएगा, वो आके यही सोच के आएगा कि कि हम जो है एक सीट लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ से तो ऑब्वियसली लोग बन ही रहे हैं, निकल ही रहे हैं, और मेरा नहीं, ऊपर वाले ने मुझे अगर एक माध्यम बनाया है तो उस रास्ते पे अगर मैं रास्ता दिखा रही हूँ तो लोग चल रहे हैं। बीपीएससी हो, DSSB हो, केवीएस हो, सब में मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वो इसलिए ही हो रहे हैं ना क्योंकि बहुत सारी चीजों में मैं समझौता नहीं करती और ना अपने स्टूडेंट्स को करने देती हूँ। पढ़ाई के मामले में मैं समझौता नहीं करती हूँ, पढ़ाने के मामले। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात कि भाई मुझे अच्छे स्टूडेंट, अच्छे का तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता, तुम अभी अभी बीएड पास करके भी निकले हो ना, लेकिन तुम्हारे अंदर ये है कि यार हमको करना ही है, हम इतने 24-25 साल की उम्र में ही नौकरी लेंगे, तो तुम बिल्कुल एलिजिबल हो, फिर तुम इधर उधर भटकोगे भी नहीं, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ना कुछ ही लोगों को अच्छी लगती है और मेरे बस की चापलूसी बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, मुझे किस प्रकार के स्टूडेंट चाहिए, भरना नहीं है मेरे को, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो, अब क्या था, दूसरी बात थी, अब एक एक करके पॉइंट्स में बता रही हूँ। तो दूसरी बात ये थी, सबके दिमाग में क्या आता है, अभी आप लोग जगह जगह यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, तो हर जिसका जो सब्जेक्ट है वही वो उसके बारे में ज्ञान बांटता फिर रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि भाई ये रहा 2020 का, ये मेरा जेआईसी प्रवक्ता का दिया हुआ एग्जाम का जो है वो, ये रही कॉपी और ये रही मेरी जो है ओएमआर शीट, जो 2020 में, यानी कि 2020 का पेपर जो 21 में हुआ था। तो ये प्री का एग्जाम का जो है मैंने प्री क्लियर करा था।
और तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि भाई जीआईसी का एग्जाम मैंने दिया है या नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली जीआईसी का प्रवक्ता का एग्जाम मैंने दिया है, उसमें 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जीएस को पास करना, देखो भाई 2018 का बता रही हूँ और ये 2021 का है। इसका तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ था, मेंस का जो हुआ था। तो 2018 में बहुत लोगों में एक ये कंफ्यूजन है कि क्या जीएस को में पास होंगे तभी हमारा आगे का पेपर चेक होगा। तो लेट मी टेल यू, ये जीएस है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। जीएस के 30 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है। पहली बात तो अगर प्री मेंस है तो पूरा पेपर ही क्वालिफाइंग, नंबर जो मिलते हैं ना वो 150 में से मिलेंगे, 30 में से मिलके 120 चेक, 30 में से 30 और जो है वो 120 वाला है, वो चीज नहीं है, ठीक है। 30 और 120 वाली वो नहीं है कि 30 में पास होंगे तो 120 वाला जो है तुम्हारा चेक होगा। 150 में से नंबर मिलते हैं। जैसे मैं आपको प्रवक्ता वाला जो है, जो लेक्चरर वाला है वो बता दूं, जो मेरा ही दिया हुआ एग्जाम है, मैंने इसको प्री जो दिया था ये भी क्वालिफाइंग ही था। तो प्री में क्या था कि इसमें 40 क्वेश्चन जीएस के थे और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। अब मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैंने क्या करा था, ये मेरी जो रिस्पॉन्स शीट है, मैंने 40 में से इसमें 25 या 26 क्वेश्चन जो है मैंने अटेम्प्ट करे और उसमें से मेरे सिर्फ 11 ठीक है, क्योंकि मुझे जीएस नहीं आती। मेरे सिर्फ 11 क्वेश्चन ठीक है, सोचो इतने की तो नेगेटिव हो गई। और मेरे सब्जेक्ट में 80 में से 69 ठीक है, 80 में से 69, और वो कुछ मैंने अटेम्प्ट नहीं करे। तो सब्जेक्ट में मेरे 69 क्वेश्चन ठीक थे और मैंने इसमें जो है, तो आप खुद लगा लो 69, 70 और जो है मेरे जो है 80 क्वेश्चन ठीक थे 120 में से। और उसमें से भी जो वही मैंने अटेम्प्ट करे होंगे वो नेगेटिव मार्किंग हो गई होगी, वो अलग है, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे नंबर 120 में से मिले थे और मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया था। मुझे मेंस देना था मगर मैंने मेंस नहीं दिया था क्योंकि उस समय मेरी माँ जो है वो हॉस्पिटलाइज थी। अब इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन मैं मेंस देने नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थी, बहुत ज़्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। जो लोग मेरे से उस समय से जुड़े हुए हैं वो ये जानते भी होंगे कि मेरी माँ जो है वो बहुत, उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं पेपर देने नहीं जा पाई थी, ठीक है। तो मेरा जो बताने का मतलब है वो ये है कि आपको जो एक ये गलत सूचना दी जा रही है कि आप जीएस के 30 क्वेश्चंस, जब तक आप जीएस पास नहीं करोगे तब तक आप सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते। देखो भैया 28 का वेट करो। और फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर ये पूरा पेपर ही क्वालिफाइंग होता है ना तो 150 में से नंबर मिलेंगे, 30 पास करके 120 पे नहीं पहुंचो, ठीक है। जैसे ये मैंने अपना बताया, ये मेरी रिस्पॉन्स शीट और ये मेरा पेपर है और ये मेरा क्वालिफाई करा हुआ पेपर है, इसलिए मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही जो है आप लोगों के सामने आकर बकवास करती रहती हूँ। अगर मैं अपने बारे में, ये तो एक पहला पॉइंट मैंने बताया बैच वाला, दूसरा बताया कि जीएस का वो नहीं है कि जीएस जो है वो जीएस को पास करोगे तभी तुम सब्जेक्ट का पास करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल दिया। फिर एक आपके पास ये आता है कि और कौन सा पॉइंट था, हाँ एक पॉइंट था कि प्री मेंस का। तो भाई देखो प्री मेंस का, ये बात मैंने आपको एक बार पहले भी ये चीज बताई थी और मैंने ये वाली बात बताई भी थी कि प्री मेंस जो है वो प्री प्लस मेंस। अब आप ये मान के चलिए कि इसमें कम से कम ना होते होते भी भाई ऐसा है, जैसे अभी अगर है 7,000 पोस्ट के लिए, जब उसमें ही लगभग जो है 12 से 14 लाख लोग जो हैं वो फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर 12 से 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो हैं वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, मेंस उनका जब होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतनी कॉपीज जो है वो चेक करना, ठीक है। तो इतनी कॉपीज जो है वो चेक करना, तो हो सकता है कि मेंस भी आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता है, मगर हो सकता है कि मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो, जैसा कि आजकल यूट्यूब पे भी लोग भी बता रहे हैं। और क्योंकि अगर एक इसके बारे में कहा गया कि प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है कि मेंस भी ऑब्जेक्टिव रखा जाए, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स की कॉपी चेक करना पॉसिबल नहीं है। जेआईसी प्रवक्ता का जो है वो होता है, वो जो एग्जाम था उसकी कॉपीज चेक हुई थी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे। लेकिन इसमें अगर इतने लोग भरेंगे तो वहां पर, और इतने सब्जेक्ट्स हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बहुत लंबा समय लग जाएगा, कॉपीज ही नहीं चेक हो पाएंगी। तो इसीलिए हो सकता है कि मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव हो। अभी ये एक प्रस्ताव बना के भेजा गया।
ठीक है जी। तो ये भी हो गया कि हो सकता है अभी, और एक ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है एक ही पेपर हो। अभी अखबारों में तो ये डलवाया गया है कि प्री मेंस होगा, प्री क्वालिफाइंग होगा, फिर मेंस होगा, और अगर मेंस है तो मेंस का प्रारूप हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहे। ठीक है, तो मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया। बैच कब से स्टार्ट होगा, जीएस जो है वो पास करना जरूरी है या नहीं, वो मैंने आपको अपने खुद के एग्जाम्पल से बता दिया कि जीएस जो है भाई आपको नंबर 150 में से मिलेंगे, 30 + 120 में से नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, एक मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगी। जब मैंने आपसे कहा ना कि मुझे जो है वो क्वालिटी में मैं यकीन रखती हूँ, क्वांटिटी में नहीं। ये मेरी एक स्टूडेंट है जिसने जो है, ये DSSB की स्टूडेंट है, और इन भाई लोग जो हैं जब पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं से, और हो सकता है उनके लिए कई बैचेस जो है लेते हैं, जब फिर उसके बाद जब आते हैं मेरे पास, तो जब मैंने इसको पर्सनली जो है वो एक वॉइस नोट भेजा था, तो आप ये देखिए कितना अच्छा उसने मैसेज भेजा। आई ट्रूली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर काइंड एंड टाइमली रिस्पॉन्स। ऑनेस्टली I didn't even expect that you would read my message or respond, especially knowing how many platforms don't even reply after a course is purchased। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केवल दिखावे के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली चीज हो जाती है कि एक बार आपने कोर्स खरीद लिया, उसके बाद है ना, तो हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, वो वाली चीज हो जाती है। योर सपोर्ट genuinely surprised me in the best way and gave me a lot of confidence. It means a lot to me as a learner to feel heard and guided, especially when preparing for such an important exam। ये मैसेज मेरे लिए भी मायने इसलिए रखता है, ये मैसेज मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये व्हाट्सएप का मैसेज है जो मेरे पास आया, क्योंकि एक व्हाट्सएप नंबर जो ऑफिस का नंबर है वो स्टूडेंट्स के पास रहता है। वो नंबर पे अगर जब क्वेरी अमित के एंड पर सॉल्व नहीं होती है, तो उसको मैं पर्सनली जो है उनका जवाब देती हूँ और उनके बारे को बताती हूँ। तो ये जो है, ये आप जो उसकी समस्या थी, उस समस्या को मैंने ही जो है उस समस्या को क्योंकि वो मेरे एंड से ही सेल्फ सॉल्व हो सकती थी, मैंने ही उसको जवाब दिया, वो समस्या सॉल्व भी करी। तो आप ये देखिए कि कितना एक थैंक यू, यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनके बेवकूफ मत बनिए। जब आप पढ़ते हैं तो सवाल भी आते हैं, क्वेरीज भी आती हैं, आप परेशान भी होते हैं, और आपको लगता है कि कोई हो ऐसा जिससे हम ये अपना क्वेश्चन पूछ सकें। मैं आपसे ये नहीं कहती कि मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि 90% मैं स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। कभी ऐसा होता होगा कि मैं नहीं कर पाती होंगी या जवाब नहीं दे पाती होंगी, जो मेरे स्टूडेंट्स बन जाते हैं, मैं फिर कह रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं, मैं उनकी क्वेरीज को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मेरे पास भेजते हैं, ऐप पे मैसेज भेजते हैं। तो वो ऐसा बेवकूफ मत बनिए कि एक बार कोर्स खरीद लिया तो उसके बाद जो है बिल्कुल जो है अजनबी बन जाए, आओ फिर अजनबी हो जाए हम दोनों। तो आप जो है क्योंकि बहुत सारी चीजें उठते, तभी स्टूडेंट जो है ना वो एक पे विश्वास नहीं करते तो किसी पे भी विश्वास नहीं करते। मेरे यहाँ ये चीज नहीं है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, और मैं हमेशा लोगों से एक और चीज कहती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोग आपको तब सुनेंगे जब व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो उसके लिए अपने आप को कुछ बनाना पड़ता है। अगर आज मेरी बात लोग सुनते हैं तो वो इसलिए सुनते हैं कि हाँ, कि भाई वो मानते हैं कि हाँ भाई मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करा। और अचीवमेंट से मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी। वो वाला लेटर कहाँ गया जी? हाँ, मेरा लेटर। हाँ, नहीं, ये अभी मैं आप लोग अचीवमेंट से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जस्ट लेट मी शो यू। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक डीएवी इंटर कॉलेज का ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, और मैं कुछ चीजें आप लोगों को, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है और आप देख सकते हैं 22/11/2021 का ये लेटर है। और ये देखिए लिखा हुआ है स्वाति शर्मा, पुत्री AK शर्मा, प्रथम तल और रुड़की रोड, ये मेरे घर का है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, जिला विद्यालय के पत्रांक संख्या के दिनांक 12/11/2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
के द्वारा आपकी नियुक्ति इस विद्यालय में प्रवक्ता अंग्रेजी वर्ग एवं वर्ग 1 एवं वर्ग 2 अनारक्षित श्रेणी, क्योंकि मैं जनरल में हूं, आप इस प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर, ये मेरा पीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर है, आप देख सकते हैं, ये मेरा पीजीटी का डेट भी देख सकते हैं, ये मेरा पीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर है, पीजीटी डीएवी इंटर कॉलेज, और ये देखिए लिखा हुआ प्रवक्ता का। ठीक है जी, मैंने ना ये सारी चीजें बड़ी मेहनत से अचीव करी है। ये मेरा प्रवक्ता का अपॉइंटमेंट लेटर है जो मैंने संभाल के रख रखा और जो मैंने ज्वाइन नहीं करा। ये मुजफ्फरनगर में मेरा जो है यहाँ पर मेरा जो हुआ था मुजफ्फरनगर में, क्योंकि मेरठ में नहीं था, मतलब मेरठ में सीट ही नहीं थी। नहीं तो अगर मेरठ में होता तो मैं टॉप रैंकर में से हूँ, 14th रैंक मेरी है और पूरे इधर के लाइन में मेरी को ही मिलता, लेकिन मैंने ये छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे मैंने क्यों छोड़ा, मैंने डीएवी कॉलेज नहीं ज्वाइन करा, मैंने प्रवक्ता अपनी छोड़ दी। क्यों? मेरी अपनी मदर की वजह से। मैं अपनी माँ को छोड़कर मुजफ्फरनगर नहीं जा सकती। मेरी माँ को, मेरी मदर जो है वो मेरे घर के सामने वाले घर में ही रहा करती थी, बहुत बीमार चल रही थी। जिस समय मेरे को ये लेटर आया था उस समय वो हॉस्पिटल से वापस आई थी, तब वो लेटर मैंने दिखाया था कि मम्मी देखो ये लेटर जो है वो आया है, जब उस समय वो हॉस्पिटल से, दोनों लेटर्स आए थे, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी, तो मैंने दिखाया था देखो ये मुजफ्फरनगर वाला लेटर आया है। तो उन्होंने मेरी तरफ एक प्रश्नवाचक, होता ना कि जब आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो उन्होंने पूछा था ज्वाइन करेगी, तो मैंने ये सोचा था कि इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी, मैं भी ये जाएंगी नहीं, और इनकी इलाज यही चल रहा है, हॉस्पिटल का खर्च, भाई हॉस्पिटल का जो खर्चा में वो तो अलग चीज हो जाती है, हॉस्पिटल आना जाना वही जो चीजें उनकी, जो सारा उनका जाना आना, उनकी दवाइयाँ, उनकी सब चीज जो है वो मेरठ से ही थी, ऊपर से अपना घर उनका, तो वो जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा यार कि मैंने छोड़ दिया, मैंने प्रवक्ता वाली जो ये था पोस्ट थी प्रवक्ता की, मैंने ये छोड़ दी जस्ट। और मैं कहती हूँ हाँ, मैंने अपनी माँ के लिए ये जो है वो छोड़ दिया। इस तो लोगों ने एक चीज ये गलत वो फैलाया कि मैंने जो है टीजीटी निकाला मगर पीजीटी नहीं। तो कभी कभी ना शो ऑफ करना भी आवश्यक हो जाता है, तो लोगों को ये दिखाना कि जो है जब कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट हुआ डीएवी इंटर कॉलेज में, मैंने वो छोड़ दिया, मेरे ही नाम का लेटर है, मैंने छोड़ दिया। आज वहां पे कोई और, उसके बाद मैंने लेटर भी दे दिया था, किसी और ने ज्वाइन कर लिया वहां पर, तो मैंने ये छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, मैं मुजफ्फरनगर नहीं जा सकती। तो आप लोग ये देख सकते हैं, जो इंसान खुद सिलेक्टेड हो, जिसने टॉप रैंक हासिल करी हो दोनों में, टीजीटी यूपी टीजीटी में भी, यूपी पीजीटी में भी, जिसने प्रवक्ता का भी एग्जाम प्री निकाला हो, लेकिन अगर मैं मेंस देती तो मैं मेंस में मैं वो भी निकालती, तो मेरे पेपर देख के मुझे पता था कि मैं जो है, लेकिन मेरे साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार आप जो माँ बाप जिनकी वजह से आप कुछ होते हैं, आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो बहुत सारे निर्णय आपको लेने पड़ते हैं। तो अब मुझे उन निर्णयों पे अपने कोई अफसोस नहीं है कि जो है, क्योंकि मैं, एक और चीज है कि बीइंग अ डॉटर, और एक इसमें यह भी है कि हाँ मैं एक मजबूत स्थिति में थी, इसलिए मैं अपनी मदर के लिए एक वो ले सकी, एक स्टेप ले सकी मैं। तो मैं आप लोगों को बताया कि जब मैं खुद सिलेक्टेड हूं, मेरे यहां से इतने सारे सिलेक्ट हुए, 2018 के जो हुआ था एलटी का एग्जाम हुआ, 2000 उनको ज्वाइनिंग तो 20 में मिली थी, इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट हुए। उसके बाद 2021 में जब ये वाला एग्जाम हुआ यूपी टीजीटी पीजीटी का, उसमें हुए, उसके बाद भी अगर लोग आपके कहें मैडम हमें तो आपके बारे में पता ही नहीं था, तो भाई यार ये बात बहुत पिंच हो जाती है। तो तुमको मैं कैसे पता लगवाऊं? तुमको दुनिया भर के लोगों के बारे में पता चल जाता है, अगर मेरे बारे में पता नहीं चलता। बात ये है कि अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा व्यक्ति बेहतर है, कौन तुम्हें वाकई में सही सलाह दे सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है, वो कौन सा व्यक्ति है। तो आपको नहीं लगता कि भाई आपको सही चुनना चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? और अब जो आज का एक और, अब मैं उल्टा उसमें चल रही थी, बीए में इंग्लिश नहीं थी बट एमए किया है। देखो भाई, अगर आपके पास बीए में इंग्लिश 2 साल थी, अभी तक तो यही है कि भाई 3 साल होनी चाहिए, अब 28 तक का वेट कर लो, पता चल जाएगा।
अगर आपके पास बीए में इंग्लिश नहीं थी, आपने बीए में इंग्लिश पूरे 3 साल नहीं करी, अगर एमए में करी और कोई आपसे कह रहा है इस बेसिस पे एडमिशन ले लो, आई एम सॉरी टू से वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो टीजीटीज होते हैं वो 6 to 10th पढ़ाते हैं और जो पीजीटीज होते हैं वो 11th 12th पढ़ाते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले पीजीटी में बीएड नहीं था, लेकिन अब जो प्रवक्ता वाली वैकेंसी आ रही है कह रहे हैं उसमें बीएड अनिवार्य हो रहा है। तो भाई बात यह है कि जिसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसी पे बेसिस पे है। अगर आपके, वो तो इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, आपका अगर इसमें वो नहीं है, बीए आपने इंग्लिश को वो नहीं लिया, अभी 28 तक वेट करिए, देखिए त्रिवर्षीय वो बोला है। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि एमए के बेसिस पे आप जो है कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो आई एम सॉरी टू से नहीं भर सकते। फिर उसके बाद आपका आता है, बात आती है ओटीआर की। ओटीआर में फिर मैंने आपको बताया था कि ओटीआर में अगर आपसे वो डोमिसाइल का नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि डोमिसाइल जो है वो आपका आधार कार्ड चूंकि आपका यूपी का ही है तो वो आपसे डोमिसाइल नहीं मांग रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है वो ओटीआर भरते हुए ध्यान से जो है, अगर कोई चीज वो नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, जिन्होंने 2018 में रजिस्ट्रेशन कराया था और वो ये सोच के बैठे हमने तो 2018 में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो ऐसा नहीं है। 2018 में ओटीआर नहीं हुआ था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला वो पैटर्न वो नहीं आया था। तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वो बहुत जरूरी है, करवा लीजिए, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने जहां से शुरुआत करी थी, और वो था हमारा दैट इज मार्कशीट। तो मैं आपको मार्कशीट की एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मार्कशीट के बारे में बताना चाहूंगी। कुछ लोगों की मार्कशीट जो है वो इस तरीके से है। देखिए, ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे मार्कशीट भेजी है, और अगर आप लोगों को दिख रहा हो उसमें केवल ना फाइनल ईयर की भेजी है, उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश और समाजशास्त्र, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के नंबर जो है वो दिए हुए। अब आपका क्या है कि आप ऐसे ही जो मार्कशीट लोग देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इस वाली मार्कशीट को में क्या करा जाएगा। और उसने मैंने पूछा क्या तुमने लिटरेचर पढ़ा है, तो उसने कहा हाँ। तो अब आपको करना क्या है, और आप लोग कर लीजिए। अब जैसे यहाँ सिर्फ अंग्रेजी लिखा और कुछ नहीं लिखा, तो आपको करना क्या है, आप अपनी आपने लिटरेचर 3 साल पढ़ा है, आप अभी अपनी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, सब यूनिवर्सिटी में जाइए और जाकर पता करिए कि कहाँ से कौन से विभाग से ये चीज वो लिख कर देंगे आपको कि आपने 3 साल इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है। जब आपके यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे एक ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा लिख के दिया जाएगा, आप पहले से ही, आप ये मत सोचिए कि जब मैं एग्जाम पास कर लूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब मुझे समय मिलेगा मैं तब करूं। आप अभी से करके रख लो और उसको अपनी मार्कशीट के फोल्डर में साथ लगा दो। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो ये आपका यूनिवर्सिटी का लेटर आपके साथ होगा कि हाँ भाई आपने 3 साल आपने बीए में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। जो उनका फॉर्मेट है वो सारी चीज उसमें वो करके देंगे। तो वो अभी से ही वो कर लीजिए, प्रोसेस तो स्टार्ट करिए। आप में से बहुत लोग अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत दूर होंगे, कम से कम जो आपके जानने वाले हैं उनको भेजिए यूनिवर्सिटी में, वहां पर जाके वो प्रोसेस पता करके आएंगे, क्या फीस रहेगी, क्या सब चीज है। और अगर आपने डिग्रीज नहीं निकलवा रखी हैं बीए की, बीएड की, तो डिग्री निकलवा लीजिए, वो प्रोसेस भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एन मोमेंट पर डिग्री निकलवाओ तो बहुत समय लग जाता है। तो अगर आपने डिग्री नहीं निकलवा के रखी हुई है तो डिग्री निकलवाइए, डिग्री भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिग्री भी जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपकी मार्कशीट पे सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के, जो एक यूनिवर्सिटी आपको ऑथराइज्ड लेटर देगी जिसमें वो बताएगी कि हमारे यहाँ पर ये इंग्लिश में विषय पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश में ये टॉप मतलब जो प्रोज पोइट्री एंड ऑल दैट पढ़ाया जाता है, और इस व्यक्ति ने 3 साल ये चीज पढ़ी है, 3 साल लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है, भाई ऑथेंटिक लेटर है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद अब आप लोग, एक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ उनको ये प्रॉब्लम होती है कि सीसीएसयू वालों के साथ क्या है। अब मैं आपको सीसीएसयू की मार्कशीट ही दिखाऊं। हाँ जी, सीसीएस वालों की मार्कशीट दिखा रही हूँ। और मार्कशीट भी जो दिखा रही हूँ, ये व्यक्ति जो है वो सिलेक्टेड है 2018 के एग्जाम में, उन्हीं की मार्कशीट मैंने मंगाई है। तो जो है मैंने कहा भाई जिससे लोगों का जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगी, सीसीएस वाले पता नहीं बेचारे सेलेक्ट होते नहीं होते।
ऐसी बावली मतलब ऐसे हमारे ऐसी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सिलेक्टेड ही है। इनके ये देखिए कि ये देखो यहाँ फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है इंग्लिश, नीचे लिखा हुआ है पोइट्री, और यहाँ लिखा हुआ है प्रोज। ठीक है, इंग्लिश, पोइट्री, प्रोज। तो ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, इंग्लिश लिखा है, पोइट्री, प्रोज लिखा है। अब पोइट्री प्रोज आ गया तो वो लिटरेचर का पार्ट होता है, वो जो है वो ग्रामर का या लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा साल है, फिर उसमें दूसरे साल की है ना ये, हाँ, दूसरे साल में लिखा है पोइट्री एंड फिक्शन। तो यहाँ नीचे पोइट्री एंड फिक्शन लिखा है, वो भी लिटरेचर में होता है। और जो तीसरा है उसमें लिखा हुआ है ड्रामा एंड मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी फॉर्म। तो भैया यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी में तीनों साल जो है वो लिटरेचर होता है। सीसीएस अगर कोई ये कह रहा है सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों को वो बाहर कर देते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ये बहुत 4-5 साल हो गए ना, जब से हुआ है तब से नौकरी करते हुए हो गए। और मैं आपको यही चीज बता रही हूँ कि जिनके भी सिर्फ इंग्लिश लिखी है उन्हें क्या करना है। सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले ऑलरेडी लिख के देते हैं कि भाई आपने लिटरेचर में ये चीज पढ़ी है, इंग्लिश के साथ वो नीचे लिख के देते हैं। वो लिटरेचर वैसे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि ड्रामा एंड मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी फॉर्म्स ये लिटरेचर में आते हैं। तो इसीलिए इस पे लिखवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों को, तो उन्होंने 2 साल पढ़ी हुई हो सकती है, या उन्होंने लैंग्वेज ली हुई हो सकती है, या उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो इंग्लिश में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या गड़बड़ होगी, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो वो झूठ बोल रहे हैं। ये सिलेक्टेड वो हैं। तो मैंने कहा आज आप लोगों की सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर, आई होप कि आज आप लोगों की सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई हूँ। बार बार आकर मुझे ये चीज़ बतानी पड़ती है, और जब मैं बहुत अच्छे से कोई टॉपिक्स पढ़ा देती हूँ तो मेरे प्रिया ने मैसेज लिखा है पिछले वाले उस पर, अंतरात्मा की आवाज़ सब पढ़ा दो इन्हें। तो भाई ऐसा है कि ये चीज़ें भी बतानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं, जब सब एडमिशन्स भरने होते हैं ना लोगों को, तो वो क्या करते हैं कि वो लोगों को कुछ नहीं बताते। भाई हमारे यहाँ भी जब हमारा कोर्स लॉन्च होगा और बिना सोचे समझे कोई खरीद ले तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बिना अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखे हुए। लेकिन वरना अगर कोई हमसे फ़ोन पे कहता है कि भाई हमारी मार्कशीट ये है, हमने ये है, तो हम उसको बता देते हैं कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। क्योंकि भाई देखो, पैसा सबको कमाना है, लेकिन बात ये है कि मेहनत का, मुझे लगता है कि मेहनत का पैसा, भाई मुझे तो ये लगता है, मेरे को तो मेहनत का पैसा ही फलता है। बाकी और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, ये मुझे आपसे को बात बतानी थी। अपना ज्वाइनिंग लेटर मैं आपको, ज्वाइनिंग लेटर नहीं, मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर था, मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक मोटिवेशनल वो रहता है कि वेन एक दिन हमें भी ऐसा ही अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिलेगा, जैसे डॉक्टर स्वाति शर्मा को मिला हुआ है, ऐसे ही जो है वो और ये तो मेरे पास तो मेरा वाला था, तो मैंने आपको अपना वाला दिखा दिया। और है तो भाई देखो, मैं किसी की जो है, मैं लोगों से कह के नहीं कहती मैं मुझे ये चीज़ भेज दो, मुझे वो चीज़ भेज दो। जो आप लोग, मेरी एक स्टूडेंट है दिव्या, जो सिलेक्टेड है, उसका वीडियो जो है उसमें आपने मेरे चैनल पे चलता भी रहता है, उस पर आप वो देख सकते हैं। वो एलटी में सिलेक्ट हुई थी। बाकी मैं किसी को जो है ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहती कि आप मेरे लिए वीडियो जो है, मेरे लिए एक इंटरव्यू करिए या वो करिए। एक बार कह के देखते हैं, मान जाते हैं ठीक है, नहीं तो मैं उनको नहीं कहती। तो अब आपके पास द चॉइस इज योर्स, व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है जी। और मैंने जो मेन चीज़ें थी वो एक एक करके आपको सारी चीज़ बता दी है।